गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का लेक्चर दूसरा है। मैंने जो कल मतलब पहले इससे पहले वीडियो में बताया था उसका जो नोट्स है मैं इसमें अटैच कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए लेखांकन लेखांकन शास्त्र है उसका यहाँ पे है, ठीक है। इस साइड अकाउंटिंग का है, जो लेखांकन क्या होता है उसके बारे में बताए थे, और इधर अकाउंट्स खाता क्या है जिसके बारे में बताए थे उसका है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन के बारे में इस साइड दिया है, और इधर क्या है इवेंट्स के बारे में दिया है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि समझने में आसान सुविधा होगी। यहाँ पे अवधारणा कॉन्सेप्ट जो बताया था उसके बारे में, नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में, और लेखांकन का उद्गम कब हुआ था और उसका विकास कब हुआ था उसके बारे में जो बताया गया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का अर्थ, और इधर है डिफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन का परिभाषा क्या है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक वाइज इसे पढ़िएगा और सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिएगा। बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा, एसपीपीडी का 11th क्लास का अकाउंटेंसी का बुक आता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं, ठीक है। लेखांकन की विशेषताएं जिसमें पहला आता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन का लेखा करना, यानी कि कहने का अर्थ हुआ जो बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसका इसमें लेखा किया जाता है, यानी कि डेली जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में जो यानी कि हमारा लेन देन हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, उसका क्या करता है एक बुक पे यानी कि लेखा किया जाता है, यानी कि पुस्तपालन किया जाता है, ठीक है, लेखा किया जाता है। फिर इसका दूसरी विशेषता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का मापांकन। कहने का अर्थ हुआ जो भी लेन देन हो रहा है, कितने का हो रहा है, कितने का बिक रहा है, कितने का खरीदा जा रहा है, क्या माल आ रहा है, क्या माल बिजनेस में जा रहा है, उसके बारे में इसमें लेखा किया जाता है, ठीक है। और इसमें केवल उसी चीज का लेखा किया जाता है जिसका मुद्रा में माप सके। अगर मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उसका लेखा इसमें बिजनेस में नहीं किया जाता है। इसकी ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन का वर्गीकरण, ठीक है। लेन देन का वर्गीकरण का अर्थ है यानी कि जो भी लेन देन हुआ है जिसको मुद्रा में माप चुके हैं उसके अलग अलग पुस्तकों में लिखना, यानी कि अलग अलग जगह पर लिख रहा है, यानी कि नगद जो लेन देन हुआ है उसके नगद पुस्तकों में, जो उधार लेन देन हुआ है उसके उधार पुस्तकों में, जो खरीदा गया परचेज किया गया परचेज के पुस्तकों में, और जो बेचा गया उसका विक्रय की पुस्तक में। यानी कि कहने का अर्थ है विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो लेन देन हुआ है उसके अलग अलग पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, यानी कि क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि वर्गीकरण, यानी कि बांट दिया जाता है इसको अलग अलग यानी कि पुस्तकों में लिखा किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथा है समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि कहने का अर्थ हुआ लेन देन का संक्षिप्तीकरण, ठीक है। लेन देन का संक्षिप्तीकरण का अर्थ है जितने भी अलग अलग प्रकार से बांटे हैं, यानी कि उसका टोटल निकाल करके एक जगह पे रख लेना, यानी कि जो लेन देन उधार बिका है, नगद बिका है, पूंजी आया है, पूंजी गया है, कहां से संपत्ति आया है, कहां से संपत्ति गया, उसको अलग अलग जो लिखे थे उसको एक जगह पे लिखना। वो जो एक जगह लिखते हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट खाता, ठीक है। तलपट खाता, इसमें क्या होता है जितने भी लेन देन होता है इसको दो तरफ यानी कि दोनों तरफ लिखा जाता है और दोनों साइड बराबर होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितना अमाउंट रहना चाहिए उतना क्रेडिट साइड में, तब जाके इससे यह पता चलता है कि हमारा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, कोई इसमें गड़बड़ व्यवसाय में लेन देन में नहीं हुआ है, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या किया जाता है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाया जाता है,
ठीक है। यानी कि समराइजिंग में होता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, तीनों को तैयार किया जाता है, जिससे यह पता चलता है जो बिजनेस में क्या लाभ हुआ है, क्या हानि आया, कितना संपत्ति है, कितना दायित्व है, उसके बारे में। अब ये जो ट्रांजेक्शन है जो हमने रिकॉर्ड किया था, यानी कि मापांकन किया था मुद्रा में और क्लासिफाइंग करके फिर समराइजिंग हमने किया, यानी कि संक्षिप्तीकरण किया। तो उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता इसमें जो बनाया गया है, और क्या बोलते हैं आर्थिक आर्थिक चिट्ठा इसमें बनाया गया है, उसके लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है। यानी कि लेन देन का विश्लेषण एवं निर्वाचन, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ जो भी लेन देन हुआ है, यानी कि इस तरह से इसको लेखा किया जाता है ताकि एक ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस इस तरह से बनाया जाता है ताकि सामने वाले को हम यानी कि विश्लेषण कर सके और बता सके जो किस तरह से इसमें लेन देन एवं घटना को रिकॉर्ड किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आकर देखे और उसको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, ठीक है। वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, यानी कि जो हमने लेन देन यानी कि जो लेखा किया है, इसके क्या है बहुत से पक्षकार जानने के लिए उत्सुक होता है। यानी कि कहने का अर्थ है बिजनेस अगर हो रहा है तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस का मालिक है वो जानना चाहेगा, बिजनेस का जो मैनेजर है वो जानना चाहेगा, बिजनेस का अकाउंटेंट है वो जानना चाहेगा, और साथ ही साथ इंप्लॉय जो भी है सभी लोग बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा, ताकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सभी को फायदा होगा। अगर यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है लेबर को क्यों जानना है, लेबर को इसलिए जानना है क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो उसे बोनस मिल सकता है या सैलरी उसकी बढ़ सकती है। इसके लिए यानी कि सबको बताया जाता है, गवर्नमेंट को भी जानना है कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि उससे उसका टैक्स लिए अपना टैक्स क्या बनता है वो अपना ले सके, ठीक है। यानी कि सिंपल कहने का अर्थ है रिकॉर्डिंग, यानी कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसी को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको पैसे में मापा जा सकता है। और फिर जो जिसको पैसे में माप लिया उसको अलग अलग यानी कि पुस्तकों में जो अलग अलग ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन हुआ उसको लिखना, फिर उस सभी को एक जगह पे एकत्रित करना। एकत्रित करने से ये होता है जिसमें हम तलपट खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सके, ताकि बिजनेस के बारे में जान सके कितना लाभ कितना हानि हुआ। अब ये होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, लेन देन का विश्लेषण एवं निर्वचन, इस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति इसको समझ सके और समझने में इसको आसानी हो। और ये जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है समझ सके, तो आगे हम उन लोगों को बताते हैं जो लोग इसके जानने की इच्छुक है और जो लोग ये जानना चाहते हैं, ठीक है। इसका नोट्स इसी में मैंने अटैच कर दिया है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, फीचर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि वित्तीय लेन देन। कहने का अर्थ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वित्तीय लेन देन में क्या है, किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है और कहां पर जाकर समाप्त होता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें सिंपल कहने का अर्थ है वित्तीय लेन देन में सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग द जनरल, यानी कि रोजना मंच का लेखा, या इसको प्रारंभिक लेखा भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक लेखा, ठीक है। प्रारंभिक लेखा में क्या होता है, जो जनरल एंट्री यानी कि जो बिजनेस में पहला लेन देन हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार से रिकॉर्ड कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉफिट। कैश बुक का मतलब नगद पुस्तक, परचेज बुक का मतलब होता है क्रय पुस्तक, सेल्स बुक का मतलब होता है विक्रय पुस्तक, परचेज रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी पुस्तक, यहाँ पे खरीदो वापसी पुस्तक, इसको बोलते सेल्स को, विक्रय वापसी पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल को प्राप्य विपत्र, और इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल को बोलते हैं प्राप्य प्रलेख, ठीक है। और जनरल प्रॉपर का होता है यानी कि रोजना मंच, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं खास
खास यानी कि व्यापार में जिसका प्रयोग होता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं जनरल एंट्री होने के बाद, अलग अलग प्रकार में लेखा होने के बाद इसको हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, लेजर पोस्टिंग में ये होता है जो भी अलग अलग किया उसका अलग अलग खाता इसमें बनाया जाता है। इससे ये पता चलता है, इसका टोटल निकाल लिया जाता है, टोटल निकाला जाता है इसमें। लेजर पोस्टिंग में किया जाता है, इसमें इसका टोटल निकाला जाता है अलग अलग खाता का, यानी कि जितने भी इसमें खाता है उसका अलग अलग खाता यानी कि इसमें निकाला जाएगा, जो कितना लेन देन, किस खाते में कितना लेन देन हुआ है, उधार में, नगद में, क्रय में, विक्रय में क्या हुआ उसको। अब इस सब को फिर इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। उसके काम क्या है, ट्रायल बैलेंस में एकत्रित किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे देखिए दो रहता है, एक डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष। ट्रायल बैलेंस में डेबिट पक्ष में एक्सपेंसेज, एसेट्स और लॉसेस को दिखाते हैं। ठीक है, और क्रेडिट पक्ष में लायबिलिटीज, ठीक है, और इनकम को दिखाते हैं, इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, ताकि और ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जितना अमाउंट यहां आना चाहिए उतना अमाउंट यहां आना चाहिए, ताकि इससे पता चल सके जहां हमारा बिजनेस बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और बन रहा है। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में उसके बाद हमारा है इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि हम लाभ हानि जानने के लिए बनाते हैं। और उसके बाद हम लास्ट में बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा में दो पक्ष ऐसे ही होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज और एक होता है एसेट्स, जिसमें इसमें लायबिलिटीज कितना है बिजनेस का और संपत्ति कितना है उसके बारे में इसमें दिया जाता है, ताकि इससे पता चलता है। अगर बैलेंस शीट अगर कोई व्यक्ति अगर जानता हो, तो बैलेंस शीट अगर कोई व्यक्ति जानता है तो यह बिजनेस के बारे में यह पता लगा सकता है बिजनेस में क्या है, कितना संपत्ति, कितना पूंजी है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इससे पता चल जाता है। और ये दोनों को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। यानी कि कहने का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन हमारा कहां से प्रारंभ होता है और कहां पे समाप्त होता है उसके बारे में, यानी कि रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, यानी कि प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा किया जाता है। पहले जो भी लेन देन होता है उसको फिर लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, अलग अलग खाता बनाया जाता है, फिर उसकी सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस में जो भी यानी कि खर्चा, संपत्ति, हानि को डेबिट साइड में लिखता है, और लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट को किधर लिखता है, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, दायित्व। ठीक है, इनकम का मतलब आय और प्रॉफिट का मतलब लाभ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए लाभ। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, एसेट्स का मतलब संपत्ति, और लॉस का मतलब हानि। ठीक है, ये सब इसमें रहता है। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है दो पक्षों में, एक में खर्चा, संपत्ति, हानि, एक में दायित्व, आय और लाभ के बारे में, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें लाभ हानि खाता का पता चलता है, कितना लाभ हुआ बिजनेस में, कितना हानि हुआ है। और लास्ट में हमारा क्या, बैलेंस शीट पे जाके खत्म हो जाता है। इसमें यह पता चल जाता है जो बिजनेस की क्या स्थिति है, कितना पैसा है बिजनेस में, कितना संपत्ति है, क्या है, इसके बारे में रहता है। नेक्स्ट है इसका नोट्स है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में नोट्स भी दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।